Welcome everyone. In the previous lecture, we have discussed modal verbs may and might. But in today's lecture, we are going to discuss could and would. Could और would ये दोनों modal verbs को आज हम discuss करने वाले हैं. सबसे पहले देख लेते हैं कि जो मेन इनका यूज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल could को कंसिडर किया जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन और would को कंसिडर किया जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ विल. ना इनके यूजेस सिर्फ यहीं पर लिमिटेड नहीं रहते, ठीक है. हम कुछ और पॉसिबल यूजेस देखेंगे आज के लेक्चर में कुड और वुड के. स्टार्ट करते हैं हम कुड से, ठीक है. सबसे पहले कुड को इस्तेमाल किया जाता है टू शो पास्ट अबिलिटी, यानी अगर हम पहले हमारे पास्ट में कोई चीज़ की काबिलियत थी, हमारे अंदर कोई चीज़ हम करने के काबिल थे, हमारी जो है अबिलिटी जो हम पास्ट में कर सकते थे, उसको शो करने के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं, ठीक है. Could is used to show past ability. For example, I could run 4 kilometers per day when I was 18 years old. यानी जब मैं 18 साल की थी तो मैं पर डे 4 किलोमीटर्स तक जो है दौड़ सकती थी. तो ये मेरी पास्ट एबिलिटी है. फिलहाल मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन मैं पास्ट में ये कर सकती थी. ओके, तो जब हम अपनी पास्ट एबिलिटी, हमारी पुरानी काबिलियत को आज हम जो है किसी को बता रहे हैं, तो अब हम कुड का यूज़ करते हैं. कुड का एक और यूज़ है टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट. अब ध्यान में रखने वाली बात है ये है, हम किसी से रिक्वेस्ट, जैसे कैन यू डू दिस फॉर मी, हम कैन का यूज़ भी कर सकते हैं, बट कुड को मोर पोलाइट कंसिडर किया जाता है एज कम्पेयर टू कैन. कुड जो है वो ज़्यादा पोलाइट कंसिडर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज़ पास मी द शीट, कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, कुड यू प्लीज़ डू दैट फॉर मी, कुड यू प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट. ठीक है, हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो ये थे हमारे पॉसिबल यूजेस कुड के. अब आते हैं वुड. वुड को जैसे मैंने बताया पास्ट फॉर्म ऑफ विल कंसिडर किया जाता है. इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट, सजेशन या ऑफर देने के लिए भी करते हैं. Okay, to make polite request, suggestion या offer. For example, would you like to have a cup of tea with me? क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पीना पसंद करोगे? आपने एक ऑफर दिया, पोलाइट ऑफर. और यू कैन से could you please bring me a cup of tea? क्या आप मेरे लिए कप चाय ले आओगे? आपने एक पोलाइट रिक्वेस्ट की, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू वॉच दिस मूवी विथ मी, आपने ऑफर दिया कि आप मेरे साथ जो है मूवी देखना पसंद करोगे. दीज आर द थिंग्स लाइक, अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो, किसी को ऑफर दे रहे हो, किसी से कोई चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हो, तब आप जो है फॉर्मल वे में वुड का यूज़ कर सकते हैं पोलाइट मैनर में, ठीक है. एक और वुड का यूज़ है इन इमेजिनरी सिचुएशन, कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वुड का यूज़ करते हैं. ओके, इन इमेजिनरी सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर मैं यहाँ जाती तो मैं ये करती. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड अ हॉर्स आई वुड राइड इट लाइक अ क्वीन. अगर मेरे पास एक घोड़ा होता तो मैं उसे क्वीन की तरह राइड करती. ना मेरे पास घोड़ा है और ना मैं उसको राइड कर रही, ठीक है, ना मैं उसकी सवारी कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक इमेजिनरी सिचुएशन देखी कि अगर काश मेरे पास घोड़ा होता तो जो है मैं उसकी सवारी करती. तो वुड का इस्तेमाल हम इमेजिनरी सिचुएशन के लिए भी करते हैं, ये बताने के लिए कि काश ऐसा होता तो मैं ऐसा करती, ठीक है. तो पॉसिबल यूजेस क्या है वुड के? रिक्वेस्ट, सजेशन या ऑफर देने के लिए पोलाइट मैनर में और इमेजिनरी सिचुएशन में. वेयर एज
कुड के पॉसिबल यूजेस क्या है, पास्ट एबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए और साथ ही साथ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। कुड को कंसिडर किया जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ कैन और वुड को कंसिडर किया जाता है पास्ट फॉर्म ऑफ वुल। ये थे हमारे यूजेस ऑफ कुड एंड वुड। बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आप जैसे जैसे सेंटेंसेस डेली जो है फॉर्म करोगे इनको यूज कर आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।